अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, अच्छी लाइफ और अच्छी ज़िंदगी के लिए इंसान बहुत सारी प्लानिंग करता है। पैसे बचाने की कोशिश करता है, उसको सेव करने की कोशिश करता है, कभी बैंक में, कभी कमेटियाँ डाल के, मतलब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। लेकिन बाज़ औक़ात आपके साथ ऐसे-ऐसे फ्रॉड हो जाते हैं, जो आपकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके रख देते हैं। मेरे साथ इस वक़्त 26 साला नाज़िया मौजूद है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही फ्रॉड हुआ है, जिसने इनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद करके रख दी है। ये सारा मामला क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़िया, मुझे बताएँ कि क्या हुआ है आपके साथ? थोड़ी-सी डिटेल से बताइएगा ज़रा। जी, बात ये है कि मेरे जो शौहर है ना, वो मेहनत मज़दूरी का काम करते थे, हुँ, तो जिसकी वजह से घर के ना अखराजात यानी कि पूरे करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैं हुँ, किराए के मकान में रहती हूँ, छोटे-छोटे मेरे 3 बच्चे हैं ठीक है। और उनको पढ़ाना, उनकी तालीम के अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक कमेटी शुरू कर लेती हूँ। हुँ, तो मैं पहली या दूसरी कमेटी रख के कोई अपना काम शुरू कर लूँगी। सही है। लेकिन जिस मेंबर के साथ मैंने मिलाकर कमेटियाँ डाली थी, उन्होंने पहले अपने नंबर लगा के 6-7 कमेटियों के उन्होंने कहा उसके आगे जाके मैं आपको कमेटी दूँगी। मेरा मकसद उस कमेटी को इकट्ठे करने का सिर्फ़ ये था कि मेरी एक कमेटी की वजह से मेरे बाकी जो मेंबर थे वो भी सारे ख़राब हो गए हैं। उस औरत ने पहली कमेटियाँ रख के जो मेरी कमेटियों की बारी आनी थी उसमें कमेटी को तोड़ दिया और वहाँ से घर छोड़ के चली गई। जिसकी वजह से मैं आगे नहीं कमेटी को चला सकी। जिन लोगों के पैसे मेरे पास आए हुए थे वो मैं इकट्ठे करके उस औरत को दे चुकी थी। 1 सेकंड, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई। जी। किसी के साथ मिलके कमेटी शुरू की थी आपने? जी, मैंने किसी औरत के साथ मिलकर कमेटी शुरू की थी। कैसे? यानी कि आधे मेंबर मेरे थे और आधे मेंबर उनके थे। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ जी, इस तरह। ठीक है। तो मैंने उनको कहा था कि मुझे शुरू में कोई कमेटी दें, उन्होंने कहा कि आप शुरू की कमेटियाँ मुझे दे दें, आपकी मैं छठी 7वीं कमेटी से नंबर लगा दूँगी आगे। मैं पहले अपनी सिर्फ़ एक कमेटी को यानी कि उसमें एडजस्ट करने के लिए मैंने बाकी मेंबरों की कमेटी इकट्ठी की और हुँ, मैं उनको कमेटी दे देती थी हर महीने। सही। हमारा सारा यानी कि मामला जो था वो 6-7 महीने बिल्कुल ठीक चलता रहा है। हुँ। 6-7 महीने के बाद ऐसे हुआ कि वो औरत वहाँ से घर छोड़ के चली गई। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई हैं, किधर गई हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। अच्छा, यानी और कि आपने किसी के साथ मिलके जो है ना वो कमेटी शुरू की थी। जी, आधे मेंबर उनके थे, आधे आपके थे। जी। तो उसने आपको ये कहा कि 6-7 कमेटियाँ पहले मैं रखूँगी, हाँ उसके जी। बाद आपको दूँगी। जी, इसी तरह हुआ था। तो जब आपको देने की बारी आई तब वो सारा कुछ लेके गायब हो गई। जी, वो चली गई वहाँ से घर छोड़ के और मैं उनको कहाँ ढूँढती, मुझे कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ गई हैं, कहाँ नहीं। लेकिन जिन लोगों को मेरी ज़िम्मेदारी थी, मेरे जो मेंबर थे, वो मुझसे बार-बार डिमांड कर रहे थे कि हमारे पैसे वापस करें, हमारी कमेटी के जो अमाउंट आपके पास आई है, वो हमें वापस दें। हुँ, लेकिन मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं कमेटी ही इकट्ठी ना करती, मैं उनको कहाँ से वो पैसे देती। मैं तो वो पैसे इकट्ठे करके अगली औरत को दे चुकी थी, जो लेके चली गई पैसे। सही। मेरे पास वो यानी कि कोई इस तरह का इनकम का भी कोई ज़रिया नहीं था। मेरे शौहर की इतनी ज़्यादा तनख़्वाह भी समझ लें, मज़दूरी वाले बंदे की क्या तनख़्वाह होती है, वो तो डेली बेसिस पे काम चलता है उनका। ठीक है। रोज़ाना की बुनियाद पे वो जो लाते थे, वो घर में ही खर्च हो जाता था बामुश्किल। मैं बहुत मुश्किल से जो अपना थोड़ा बहुत काम कर रही थी, उससे मैंने बचत करके तो अपनी कमेटी उसमें डाली हुई थी। सही। लेकिन मैं उन लोगों के पैसे वापस करने के लिए एक कर्ज़ा उठाया मैंने एक अदारे से। वहाँ पे मैं यानी कि कर्ज़े को उतारने के लिए मैंने दूसरे अदारे से कर्ज़ा ले लिया। वो कर्ज़ों के नीचे मैं बोझ तले दबती चली गई, यानी कि मेरी किस्तें भी सारी ख़राब हो गईं और मेरा रिकॉर्ड इतना ख़राब हो गया कि अब मुझे किसी अदारे से कोई कर्ज़ा भी नहीं मिल रहा। तो आपके जो शौहर थे वो किधर, वो आपको सपोर्ट नहीं वो करते? सपोर्ट क्या करते, अगर वो सपोर्ट कर रहे होते तो मैंने सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी को बेहतरी के तरफ लाने के लिए तो ये कमेटी वाला कदम उठाया था। हुँ, क्योंकि वो जो काम कर रहे थे उसमें पूरा नहीं हो रहा था, बामुश्किल गुज़ारा हो रहा था। लेकिन अब मैं इस नौबत पे पहुँच चुकी हूँ, 6 से 7 साल हो गए हैं। मुझे कर्ज़े एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे कर्ज़े के नीचे मैं इतनी दब चुकी हूँ कि अब मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि मैं किस तरफ जाऊँ। और मेरी ज़िंदगी यानी कि मायूस हो चुकी मैं ज़िंदगी से, लेकिन मैं अल्लाह ताला के ऊपर मेरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे इस मुश्किल से निकालेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी ज़ाहिर जैसे बता रही हैं कि एक कर्ज़ा उतारने के लिए दूसरा कर्ज़ा उठाती हैं, उनकी किस्तें पूरी नहीं होती, फिर तीसरा उठाना पड़ता है। जी। लोग ज़ाहिर झगड़ा भी करते होंगे, आपको आके लड़ते भी होंगे। लोग मेरे साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, एक मोहल्ले में रहते हुए बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि मेरे साथ कभी इस तरह का कोई मामला हुआ ही नहीं था। और सही। अब मैं इस कदर शर्मिंदगी के वजह से मैंने ये कदम उठाया है, तो मैं आपके पास आई हूँ। मेरे शौहर ने मेरा साथ छोड़ दिया, वो चले गए हैं, वो कह रहे हैं तुमने किया, तुम्हारे कर्ज़े हैं, तुम खुद उतारो। मुझे ये ज़िंदगी की मुश्किलात से लड़ते हुए तकरीबन 6 से 7 साल हो गए हैं, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं समझ आ रही। मेरे सामने कोई रास्ता ऐसा नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? मैं क्या करूँ? मुझे कोई काम भी नहीं आता, मैं ज़्यादा पढ़ी-लिखी भी नहीं हूँ कि जो मैं कोई काम कर सकूँ या कोई जॉब कर सकूँ। नाज़रीन, आप आइडिया करें
कि जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए जो है ना मुख्तलिफ़ तरीके से जो है ना वो सेविंग करने की कोशिश करता है। लेकिन जो मामला तो आपके सामने है, कमेटी डाली इन्होंने और जो दूसरी इनकी जो पार्टनर थी जिन्होंने कमेटी इकट्ठी की थी, वो पहली 6-7 कमेटियाँ लेके जो है ना वो फरार। कितनी कमेटी थी टोटल ये? ये 3.5 लाख के करीब कमेटी बनती है। 3.5 लाख कमेटी, यानी कि अगर 7 कमेटियाँ यानी कि कोई 24-25 लाख रुपए का हुआ है मामला। जी, इससे थोड़ा कम ही है, तकरीबन इसी के करीब-करीब बनते हैं पैसे। 21-22 लाख रुपए का जो है ना राउंड अबाउट ये फ्रॉड करके जो है ना वो औरत जो है वो भाग चुकी है। और दूसरा आप ये देखें कि मियाँ-बीवी होते हैं, एक-दूसरे का साथ देने के लिए, साथ निभाने के लिए, दुख-सुख शेयर करने के लिए, मतलब कोई भी मुसीबत परेशानी आ जाए तो एक-दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, साथ लेके चलने के लिए होते हैं। लेकिन जैसे ही उसने देखा है कि ये मामला हो गया, फ्रॉड हो गया है, तो उस अपनी बीवी को जो है ना छोड़ के जा चुका है। मुझे ये बताएँ कि अभी शौहर तो छोड़ के जा चुका है, किस्तें भी देने वाली हैं, वो कमेटियों वाले पैसे भी देने वाले हैं, ज जहाँ से कर्ज़ा उठाया है, वो भी देने वाले हैं, तो किस तरह से गुज़ारा चल रहा है? घर कैसे चला रही हैं? उनको कैसे मैनेज करती हैं? मैं थोड़ा बहुत कहीं न कहीं काम कर लेती हूँ किसी के घरों में जाके। हुँ। तो बस उसकी वजह उससे जितना थोड़ा बहुत होता है, कोई मेरी हेल्प भी कर देते हैं लोग, उसी में जिनके घरों में मैं जाती हूँ। हुँ। तो उनमें कुछ ऐसे नेक रहम दिल भी लोग होते हैं जो मेरी हेल्प कर देते हैं। तो मेरा कुछ न कुछ मामला चल रहा है, लेकिन अब इस कदर ख़राब मामला तो हो गए हैं कि मैं उनको बिल्कुल भी नहीं चला सक रही। मेरा बहुत मुश्किल से गुज़ारा हो रहा है। और दूसरा, मेरा किराया इतना ज़्यादा बन गया है कि मालिक मकान ने भी मुझे तंग करना शुरू कर दिया है कि अगर आपने किराया ना दिया तो घर खाली कर दें। मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी, मुझे समझ नहीं आ रही। एक दफ़ा तो मैं ज़िंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा मैंने यही सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं इस दुनिया से चली गई तो मेरे पीछे जो मेरे 3 बच्चे हैं, उनको कौन पालेगा? उनका हुँ। कौन सहारा बनेगा? मैं उनको नहीं छोड़ सकती अपने बच्चों को बेआसरा। मैं, अल्लाह तो है, लेकिन उसके साथ-साथ एक माँ की भी बच्चों को बहुत ज़रूरत होती है। अक्सर हमने ये देखा कि अगर कोई थोड़ी-सी परेशानी आ जाए, तकलीफ़ आ जाए या कोई भी मुसीबत आ जाए, तो लड़कियाँ जो हैं वो मतलब गलत रास्ते पे चली जाती हैं, कुछ उल्टे-सीधे मामले करने शुरू कर देती हैं। आपके साथ कभी इस तरह का हुआ, कोई ख़्याल आया आपके माइंड में? नहीं, मेरे दिल में इस तरह का कोई ख़्याल नहीं आया, लेकिन जिन लोगों के मैंने पैसे देने थे, उसमें ख़वातीन के साथ-साथ कुछ आदमी भी थे, यानी कि मेंबर जो थे उसमें 2-3 आदमी भी थे। हुँ। उन्होंने कुछ इस तरह की उल्टी-सीधी बातें करने की कोशिश की है, लेकिन मैंने अपने अल्लाह पे मेरा यकीन है कि मुझे इस तरह के हालात की होने के बावजूद मैं कोई गलत रास्ता अख्तियार नहीं करूँगी। क्या कहा उन्होंने? किस तरह की मतलब डिमांड की उन्होंने? उन्होंने कुछ गलत बातें की जिसकी वज़ह से मैं बयान नहीं कर सकती यहाँ पे ना उन बातों को, और मैं नहीं बता सकती। नाज़रीन, आप आइडिया करें, मैं ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करूँगा उनको बताने के लिए। आप समझ सकते हैं कि जब किसी लड़की या किसी औरत के साथ इस तरह के मामला हों, तो वो आपको पता है मर्द किस तरह की डिमांड करते हैं। वही डिमांड की होगी उन्होंने कि अगर आप मेरे पैसे नहीं दे सकते तो मेरे साथ ये वाले मामला करें और सारा कुछ करें। मुझे बताएँ कि शौहर जा चुका था आपका, तो आपने दोबारा से शादी क्यों नहीं की? आप शादी करके भी जो है ना वो अगले मामला कर सकती थी। अव्वल तो मैंने शादी का सोचा नहीं है, अगर मैं इस तरफ सोचती भी हूँ शादी करने का, तो मुझसे कौन शादी करेगा? मेरे पर इतना ज़्यादा कर्ज़ा है, कोई मेरा कर्ज़ा थोड़ी उतारेगा, मुझसे शादी थोड़ी करेगा इस तरह के हालात में। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इतना बड़ा कर्ज़ा है, 12-15 लाख रुपए जैसे बता रही हैं कि कर्ज़ा रह गया है जो देने वाला है। और शादी वाक़ई कोई नहीं करेगा, ज़ाहिर है जिसने भी शादी करनी है वो मतलब देखेगा कि बच्चे की ज़िम्मेदारी जो चलो ठीक है मैं उठा लूँगा। लेकिन एक ऐसी औरत से शादी करनी जिसकी शादी करके अपने गले में मुसीबत डालने वाली बात है कि 12-15 लाख पहले उसका कर्ज़ा भी उतारना है, उसके बच्चों को भी सँभालना है, उसको भी सारा मामला करना है। मुझे बताएँ कि जितनी अब तकलीफ़ों से आप गुज़र रही हैं, जितनी परेशानी से तो गुज़र रही हैं, कभी भूखे भी सोना पड़ता है आप? इस तरह का मामला बहुत दफ़ा हुआ है, लेकिन हम सफ़ेदपोश हैं, तो मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया जाके। बस किसी को अपनी परेशानी बताई है, सिर्फ़ उन लोगों को जो जिनके घरों में मैं जाके काम करती हूँ। उसके अलावा मैंने कभी किसी से कुछ नहीं माँगा। कभी बच्चे किसी चीज़ की फ़रमाइश करते हैं तो उनको कैसे दिलासा देती हैं? बच्चे फ़रमाइश करते हैं तो मैं उनको ये समझा देती हूँ कि बेटा अभी नहीं है, जब अल्लाह ताला देंगे तो फिर इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे, ज़रूर लेंगे ये चीज़। कभी ज़िंदगी से मायूस हो जाती हैं? बहुत दफ़ा मायूस हुई हूँ, लेकिन फिर हर दफ़ा अल्लाह ताला की ज़ात पे मुझे यकीन और भरोसा है, बस यही सोच के मैं अब अल्लाह ताला से दोबारा अहद करती हूँ कि अल्लाह ताला, मैं अब अपनी ज़िंदगी को आगे चलाऊँगी, अपने बच्चों के लिए कुछ करूँगी और ज़िंदगी को आगे लेके जाऊँगी। इस कर्ज़ के बोझ की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी को समझने में एक किस्म का ख़त्म करके बैठी हुई हूँ। कोई बहन-भाई, कोई उसका बहन-भाई, कोई आपका बहन-भाई, माँ-बाप कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है आपको? मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। सबको मामलात का पता है, लेकिन सपोर्ट कोई भी नहीं कर रहा। फ़िलहाल तो समझ लें कि इस हालात में सारे अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। हुँ। ऐसे ही है, मेरे साथ भी यही मामला है कि कोई साथ देने को तैयार नहीं है। अब जो ज़िंदगी की गाड़ी है उसको मैं अकेले ही लेके चल रही हूँ।
जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, हालात व वाक़यात आपके सामने हैं। ये बहना 10,000 रुपया है, ये हमारे चैनल की तरफ से है, ये आप अभी रखें, ठीक है। और अल्लाह पाक आपके लिए जो है ना वो आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह पाक आपको जो है ना वो कोई ऐसा हमदर्द इंसान, कोई ऐसा मुख़य्यर ज़रात आपको मिल जाएगा जो आपका कर्ज़ भी अदा कर देगा, या जितना ज़्यादा हो सकेगा लोग आपकी हेल्प करेंगे। नाज़रीन, अगर आपने जन्नत में जाना है तो बड़ा ही आसान और बड़ा ही सिंपल सा फ़ार्मूला है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फ़रमाते हैं कि अपने जो आपके मुसलमान बहन-भाई हैं, उनकी मदद करें, उनकी कर्ज़ से गर्दनें छुड़ाएँ। इसी तरह आयत लिखी हुई है। सीधा-सीधा मतलब इसका यही है कि अगर आप किसी का कर्ज़ा अदा कर सकते हैं, तो वो लाज़मी करें। ये वो बहुत ही आसान और बड़ा सिंपल सा रास्ता है जो आपको जन्नत में ले जाएगा। आप सबसे गुज़ारिश है कि जितना ज़्यादा हो सके आप इनकी हेल्प करें, ताकि ये अपना कर्ज़ भी अदा कर सकें और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुज़ार सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।